अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। क्लीनिंग व्लॉग है। इस पूरी वीडियो में आप लोग मुझे घर को डीप क्लीन करते हुए देखेंगे और ये आप लोगों की ही ख्वाहिश पे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो के लिए कि क्लीनिंग व्लॉग जो है ना वो अपलोड करें। हम अभी रिसेंटली छुट्टियां गुजार के आए हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता हम बाहर रहे हैं। तो वापस आने के बाद भी बेशक घर बंद होता है, यहाँ पे इतनी डस्ट भी नहीं होती, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी घर में ना काफ़ी मैस हो जाता है। जाने से पहले भी तैयारियां चल रही होती हैं और फिर जब आते हैं तो वैसे ही फिर इतने रूटीन के काम हुए होते हैं ना जमा। जिस दिन मेरा इरादा होता है ना कि मैंने आज घर को प्रॉपर क्लीन करना है, मतलब वैक्यूम लगाना है, गीले कपड़े से भी फ़र्श जो है उनको क्लीन करना है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस दिन शावर ले लूँ। उसकी वजह ये है कि बाल गिरते हैं सुखाने के दौरान या ब्रश करते हुए, तो इधर उधर बाल झड़ रहे होते हैं, फिर मुझे बहुत उलझन होती है। मुझे 1-2 बाल भी नज़र आ जाता है ना तो मेरा फिर दिल होता है कि मैं पूरे घर की सफाई कर दूँ। जब तक मैं उसको क्लीन करना रहूँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता। तो सेम मैंने ऐसे ही किया। सुबह उठते ही मैंने बच्चों को उनके स्कूल भेजा, तो मैंने खुद शावर लिया ताकि बाल जो है ना वो मेरे जितने झड़ने हैं वो झड़ जाएं। तो तब तक मैं डस्टिंग का काम जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद मैंने फिर ये जो अपना काम है ना ये शुरू कर दिया। हमारा माशाल्लाह से घर इतना बड़ा है कि घर में खाली वैक्यूम ही मैं लगाऊँ ना तो मुझे 2 घंटे जो है ना वो खुले लग जाते हैं। और अगर मैं पूरे घर की डीप क्लीन करूँ ना, मतलब डीप क्लीन को भी छोड़ें, आपके डस्टिंग करती हूँ, वैक्यूम लगाती हूँ और गीले कपड़े से तो बस जो हमारा है ना ग्राउंड फ्लोर वहीं पे टाइल्स लगी हुई हैं उनको ही साफ़ करना होता है, वॉशरूम छोड़ के। तो भी मुझे 5-6 घंटे जो है ना वो आराम से लग जाते हैं। डस्टिंग का काम मुझे सबसे ज़्यादा वॉशरूम में लगता है, क्योंकि वॉशरूम में अच्छी खासी अलमारियां हैं और मेरा अपना ही इतना ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है ना इधर उधर, तो वो सारी चीज़ें हटा के फिर अच्छे से डस्ट क्लीन करना तो ये मुझे मुश्किल लगता है। डस्टिंग अगर वॉशरूम की हो जाती है तो ऐसे लगता है कि पूरे घर की हो गई है, बाकी जितने भी रूम्स हैं उनमें इतनी नहीं है। तो जब मैं डस्टिंग करती हूँ ना फिर मेरी कोशिश होती है कि जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ना इनको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँ। इनके जो नीचे सुराख है ना इनमें भी डस्ट जमा हुई होती है, तो ये भी मुझे फिर सारा क्लीन करना होता है। बच्चे जैसे ही स्कूल गए थे तो मैंने अपना काम शुरू कर लिया था। मुझे ज़्यादा टाइम फिर इसलिए भी लगा क्योंकि मैंने साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। तो आप मुझे देखेंगे, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं ना लास्ट तक तो देखेंगे कि मेरा काम ख़त्म करने तक बच्चे जो है ना वो बारी बारी सब घर वापस आ चुके थे। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने बाल ड्राई किए ताकि जितने भी बाल झड़ने हैं ना ये भी एक दफ़ा हो जाए, तो फिर मैं अपनी जो सफाई है ना इसका काम शुरू करती हूँ। मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लोग अपने घर में जो टीवी रखा हुआ है इसको किस तरीके से क्लीन करते हैं। मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे हैं कि स्प्रे के साथ टीवी क्लीन किया है तो उसके बाद टीवी चलता ही नहीं या टीवी को डैमेज हो जाता है। तो इसलिए मैंने तो कभी रिस्क लिया ही नहीं, बस मैं खाली ड्राई कपड़े से ना इसकी डस्टिंग जो है वो, मतलब डस्ट जितनी भी होती है वो क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन बिल्कुल छोटे-छोटे से ना 1-2 जगह पे ना पानी के कतरे से हैं जमे हुए हैं। तो मैं जब यहाँ पे डस्टिंग कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा कपड़ा गीला करके, हालाँकि स्प्रे भी है मेरे पास, तो मैं थोड़ा-सा कपड़ा गीला करके ना तो इसको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेती, काम ख़त्म करने की बजाय ऐसा ना हो कि काम लंबा ही ना हो जाए। बड़े घर ऑफ कोर्स बहुत प्यारे लगते हैं, आपके पास खुली जगह होती है, आपको तंग घर में रहना भी मुश्किल होता है, चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही बड़े घर होते हैं ना तो वो फिर आपको सफाई का काम आपका बढ़ जाता है, वैसे भी मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा घर जितना डेकोरेट किया हो वो भी प्यारा लगता है, लेकिन जब आप इसकी सफाई करने बैठते हैं ना तो ऐसे लगता है कि डस्टिंग ही नहीं ख़त्म हो रही, बाकी काम आप अपने
कैसे करेंगे। अच्छा, मैंने ये वाला जो टेबल है ना, ये पहले मैंने शीशे के सामने रखा हुआ था, वो जो बड़ा सा मिरर दीवार के साथ आपको नज़र आ रहा है मेरी बैक साइड पे। तो वहाँ से मैंने फिर सोचा कि मैं इसको हटा के ना, तो ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है इसको इसके ऊपर रखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये देखने में बुरा नहीं लग रहा। आप लोग बताइएगा कि ये यहाँ पे कैसा लग रहा है। और ये जो दीवार के साथ बड़ा सा मिरर लगा हुआ है ना, मुझे इसकी साइडों में जगह नहीं, और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या चीज़ इसकी साइडों पे रखूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं कोई प्लांट रखूँ, कुछ ऐसा रखूँ जिससे खूबसूरत लगे। मैं ज़्यादा पिक्चर्स भी अपनी यहीं पे बना रही होती हूँ। तो ये जो एक छोटा सा ना है, मैंने अपना मी कॉर्नर बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको ओवर डेकोरेट भी नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने ये छोटी सी ना एक स्पेस बनाई हुई है कि सामने बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और उसके झूला पड़ा हुआ है। तो मैं रोज़ शाम के टाइम कॉफ़ी पीती हूँ या चाय पीती हूँ, तो वो मेरा ना यही पॉइंट है, यहीं पे बैठ के मैं अपना इंजॉय कर रही होती हूँ। चूँकि अब खिड़कियाँ भी बंद हो चुकी हैं, तो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं थी और दाग भी नहीं थे, वरना अगर दाग होते हैं ना, तो उसके लिए भी स्प्रे मिलते हैं आपको, स्टोर्स, जर्मन स्टोर्स से भी मिलते हैं, DM, रोसमान, ये जो है ना, म्यूला, ये जितने भी ड्रोगरी मार्केट्स हैं ना, ये तो हब है। आपने क्लीनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लेनी है ना, वो आपको इन मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है। वैसे तो आपको हर मार्केट से ही मिल जाते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम चुकी है, मट्टी जमी हुई है या दाग है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको मार्केट से स्प्रे मिल जाते हैं। मेरा घर इतना गंदा नहीं था, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ डस्टिंग, तो मुझे वो फिर ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने फिर ऐसे ही ना सिंपल कपड़ा लेके ना, तो जितनी भी डस्ट थी उसको हटा लिया। अमूमन हम जब डस्टिंग करते हैं ना, तो ज़रूरत नहीं होती। किचन में और वॉशरूम में इस तरह के जो स्प्रे होते हैं ना, उनकी ज़रूरत होती है, वहाँ पे ही ज़्यादा मैस होता है। डस्टिंग करना और बाकी सारी सफाई करना तो एक तरफ है, लेकिन बच्चों का मैस संभालना, यानी कि टॉयज़ बच्चों के संभालना, उनको जगह पे रखना, वो सारा काम एक तरफ होता है। मुझे तो कभी कभार मैं जब इनके टॉयज़ संभाल रही हूँ ना, चीज़ें जगह पे रख देती हूँ, तो मुझे लगता है कितना ही काम हो गया। और ये काम भी सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की गैर मौजूदगी में होता है। नहीं तो कितनी दफ़ा ज़ावियार ऐसे करता है, लाइन्स लगा देता है गाड़ियों की, तो फिर हमारी ज़रूरत नहीं होती, हमें इजाज़त नहीं होती कि हम वो लाइन ख़राब कर दें या उन गाड़ियों को हम वहाँ से हटा दें। तो फिर बेहतर मौका यही था मेरे पास कि मैं इनकी गैर मौजूदगी में सफाई करूँ। फिर प्लस शूट कर रही हूँ, तो कैमरे को भी छेड़ते हैं बच्चे, हटा देते हैं। ज़ावियार ही तंग करता है, दूसरे दोनों तो माशाल्लाह से बड़े हैं, लेकिन मैं साथ साथ टाइम भी देख रही थी, क्योंकि ज़ावियार का भी टाइम हो रहा था 12 बजे तक ही, तो वो रहता है 12:30 बजे से पहले पहले मुझे उसको उसका किंडरगार्टन से लेना होता है। तो मैं वो भी देख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सफाई के चक्कर में वो ना लेट हो जाए। आज मुझे जो शीशे हैं ना, इनको भी प्रॉपर क्लीन करना था। मेरे घर में इतने शीशे मैंने लगाए हुए हैं ना, कौन सा ऐसा रूम है जहाँ पे शीशा नहीं। और जब मैं इन सबको बारी बारी क्लीन किया, तो तब मुझे आइडिया हुआ कि मैंने कितने ज़्यादा शीशे लगाए हुए हैं। और ये बात भी सच है कि शीशे जितने ज़्यादा आपके घर में होते हैं ना, आपका घर उतना ही प्यारा लगता है और खुला खुला लगता है। सारे घर की डस्टिंग करने के बाद सबसे लास्ट में मैं आई किचन में। किचन में मुझे टेबल साफ़ करना मुश्किल लगता है, तो मुझे आइडिया था कि सुबह मैं पूरे घर की प्रॉपर क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन पहले ही जो हमारा डाइनिंग टेबल है ना, इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, नीचे से भी ऊपर से भी, क्योंकि ये है भी बड़ा तो टाइम लगता है। तो इसलिए मुझे आज फिर ना जो प्लेस मैट पड़े हुए थे ना, जिधर इधर बैठ के बच्चे खाना खाते हैं, तो वो हटा के बस मैंने हल्का सा इसको जो है ना, वो क्लीन कर लिया था। क्लीनिंग करते करते मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट की। जितने मेरे मल्टीविटामिन्स मैं खाती हूँ वो मैंने बैठ के खाए, पानी पिया और आराम से बैठी रही। और फिर मैंने टाइम देखा कि ज़ावियार के आने का टाइम बहुत कम रह चुका था।
तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से डस्टिंग क्लीन करके ना, तो वो फ़ौरन से आके अपने किंडरगार्टन से खाना खा के तो सोने के लिए चला जाता है। तो मैं चाह रही थी कि मैं बेडरूम से और जो वॉशरूम है ना वहाँ से वैक्यूम भी लगा दूँ, ताकि वो जब सोया हो तो उसको शोर ना जाए। ज़ावियार को मैं यहाँ पे लेके आ चुकी थी उसके किंडरगार्टन से, उसको आके मैंने खाना खिलाया, फिर उसको मैंने सुला दिया, वो तो सो चुका था। और अब मुझे शीशे जो थे ना इनको साफ़ करना था। शीशे साफ़ करने के लिए मैं ये वाली मशीन यूज़ कर रही हूँ। ये फेंस्ता ज़ाउगा भी इसको कहा जाता है डॉइच में, विंडो वैक्यूम क्लीनर भी आप कह सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप एक्शन मार्केट से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको 30 से 40 यूरो तक मेरे ख़्याल से मिल जाता है। इसके अलावा बाकी जो मार्केट्स हैं वहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ आया होता है। फिर आप ऑनलाइन अगर सर्च करते हैं ना विंडो वैक्यूम क्लीनर, तो भी आपको मिल जाता है। अगर डॉइच में आप लिखेंगे फेंस्ता ज़ाउगा तो भी आपको ये मिल जाएगा। और ये बहुत काम की चीज़ है, ये इतनी अच्छी है ना, आप इसे कैबिनेट्स क्लीन करें, आप कहीं पे भी पानी है उसको सक कर सकते हैं। और शीशे आप देखिए मिनटों में इसने साफ़ कर दिए थे। मैंने बस हल्का सा स्प्रे किया और उसके बाद मैं रब किया, और फिर बाकी मैं जो ये मशीन है ना, मतलब ये जो छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, तो इससे मैं ना रब करती गई, सक करती गई। यकीन करें आप, कितने भी पानी के कतरे या दाग क्यों ना हो, ये इस तरीके से आपके शीशे को क्लीन करता है ना कि कोई एक कतरा भी नहीं गिरता। मैं आपको प्रॉपर मैंने कोशिश की है कैमरे से कि इंसाफ कर सके, मैं दिखा सकूं, लेकिन मैं उस तरीके से आपको दिखा नहीं सकी। और एक जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। तो होती है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बेस्ट ख़रीदारी होती है, जिनको लेने के बाद आप जब जब उसको यूज़ करते हैं आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप ख़ुद को सराह रहे होते हैं कि मैंने ये अच्छा किया। तो उनमें से ही एक ये वाली भी प्रोडक्ट है। ये भी अगर आप लेते हैं ना तो ये आपकी बेस्ट ख़रीदारी हो सकती है। जैसे आटा गूंदने वाली मशीन है, तो वो मैंने जब से लिया है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। और सेम ये भी चीज़ है कि ये भी मैं जब से यूज़ कर रही हूँ ना मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इवन जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो मैंने किचन के कैबिनेट्स क्लीन किए थे, मैंने इतनी खिड़कियाँ क्लीन की थी, तो वो सिर्फ इस मशीन की वजह से, वरना तो आप इतना काम कर ही नहीं सकते। हम जब इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो इस घर को क्लीन कर करके मैं इतना थक चुकी थी, मैं इतना फेड अप हो गई ना। दो चीज़ें रह चुकी थी, एक किचन की हमारी खिड़की रहती थी और एक ये वाला जो बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, जब एंट्री डोर से एंटर होते हैं ना तो उसके सामने से आता है। तो इसको मैंने तब नहीं क्लीन किया था, मतलब प्रॉपर ग्लास क्लीनर जो हमें मिलते हैं स्प्रे के साथ नहीं किया था, वैसे तो मैंने इसको किया ही था। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको भी क्लीन करती हूँ। ये इतना गंदा था ना, और मिनटों में इसने मेरा काम ख़त्म कर दिया। मिराज स्कूल से आ चुका था, उसको खाना दिया, उसके लिए मेक श्योर किया कि खाना बना के रखूँ। अब ये देखिए कितना साफ़ नीट एंड क्लीन हो चुका है दरवाज़ा। वॉशरूम्स में जो शीशे लगे हुए थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए। वीडियो में मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट से भी ऊपर की है, तो इस तरीके से वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। और ये आखिरी शीशा था, इसके बाद और कोई भी शीशा नहीं था क्लीन करने वाला। खैर अब ये मेरा आखिरी काम था, बस मुझे अब लास्ट में वैक्यूम लगाना था। वॉशरूम और अपने बेडरूम से वैक्यूम मैं ऑलरेडी लगा चुकी थी ज़ावियार को उसके स्कूल से लेके आने से पहले। तो अब बस मुझे वॉन सिमर से वैक्यूम लगाना था, बाकी किचन से लगाना था, और इसके बाद मुझे गीला कपड़ा लेके ना तो जो फ़र्श है उनको क्लीन कर लेना था। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ मैं सून किचन के कैबिनेट्स जो है ना उससे रिलेटेड क्लीनिंग वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। फिर मैं आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ ना वो मैं सालों से करती आ रही हूँ। मेरा उनके साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। आप किसी भी मार्केट में जाएँ ना तो आप अकेले जाएँ और वहाँ पे खड़े होके आप देखिए, आपको हर चीज़ क्लीन करने के लिए वहाँ पे स्प्रे मिलेगा। आपने वॉशरूम की क्लीनिंग करनी है ना, जो बाथ टब होते हैं उसको सब साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, टाइल्स को साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
पानी के कतरे जम जाते हैं इवन के सिंक में, तो उन सब के लिए भी आपको स्प्रे मिलते हैं। स्पेशली जो बार टब के लिए होता है ना, वो तो आप ज़रूर लें। इसके अलावा चिकनाहट को ख़त्म करने के लिए होते हैं, मिट्टी को ख़त्म करने के लिए होती है। बस शर्त उसके लिए ये है कि आप जब भी मार्केट जाएँ टाइम निकाल के जाएं, अपने साथ किसी को ना लेके जाएं। ये चीज़ें होती हैं आराम से देखभाल के लेने वाली। और स्पेशली वो लोग जिन्हें जर्मनी में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जिनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है या जिन्हें इतना ज़्यादा भी चीज़ों का पता नहीं है, तो वो जो लोग हैं ना, वो चक्कर लगाते रहा करें मार्केट्स में। और फिर जब आप लोग मार्केट जाएँ ना, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा टाइम लेके जाएं और साथ में अपना जो ट्रांसलेटर है वो लेके जाएं। आप ट्रांसलेट करें, आपको हर तरह का हर स्प्रे वहाँ से मिल रहा होता है। ये वाला जो मेरा वैक्यूम क्लीनर है ना, इससे पहले मैं यूज़ करती थी सिंगर कंपनी का वैक्यूम क्लीनर। सिंगर कंपनी कितनी फ़ेमस है, 120 यूरो का मैंने वो वैक्यूम क्लीनर ख़रीदा था। उसके अंदर फ़िल्टर डलते थे। तो उसके बाद फिर मैंने इस वैक्यूम पे स्विच किया। इसमें फ़िल्टर नहीं होते, इसके अंदर सारा जो गंद है ना वो जमा होता रहता है, तो आप उसको निकाल के खोल के तो आप उसको क्लीन कर लेते हैं। और अगर मैं दोनों में से बताऊँ ना, तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं था, मेरे ख्याल से मैंने कोई 60-70 यूरो का लिया था। तो इसका जो इसके ऊपर जग सा बना होता है जिसमें आपका सारा कूड़ा जमा हो रहा होता है। इसकी एक तो पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि बच्चे इधर उधर गंद गिरा देते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें भी होती हैं समटाइम्स जो मशीन सक कर लेती है, मशीन खा जाती है। तो आप जब निकाल रहे होते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ होती है, वो भी आपको नज़र आ सकती है। और प्लस ये कि फ़िल्टर का आपको एक्स्ट्रा से ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा, वरना फ़िल्टर्स जो ख़त्म हो जाते हैं ना, वो अच्छे खासे एक्सपेंसिव आते हैं जो वैक्यूम क्लीनर्स में लगते हैं। फिर उसका जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये है कि उसका मॉडल देखें, फिर आप लेने जाएँ तो समटाइम समझ भी नहीं आती कौन सा मॉडल है, बंदा गलत भी ले आता है। तो ये सारी खप खाने से बेहतर है कि ये वाला जिसका जग होता है। अबराज के रूम की मैंने सफ़ाई की, मेराज के रूम की मैंने सफ़ाई की। उन दोनों के रूम में जो मैंने डस्टबिन रखी हुई है, वो सारा कचरा मैंने निकाला। गत्ता जो इधर उधर रखा होता है, बच्चों ने फेंका होता है, मिक्स किया होता है सारा कूड़ा, वो सारा मैंने अलहदा किया, वो निकाला और उनको मैं वापस फेंक के आई। हेल्प करते हैं दोनों मेरे बेटे, मैं इनको कह भी रही होती हूँ। मैं बहुत छोटी उम्र से इनका ब्रेन वॉश कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, मामा की हेल्प करते हैं। आपने अपना बिस्तर बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब छोटे छोटे से उनकी उम्रों के हिसाब से मैंने उनको टास्क दिए हुए होते हैं। लेकिन ये चीज़ें नेचुरल है। जो लड़कियाँ होती हैं ना, अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसे होता है, उनमें सुगड़पन नेचुरल होता है। लड़के कितना भी अच्छा काम कर लेना, वो उस तरीके से काम कर ही नहीं पाते, हालांकि कर रहे होते हैं। स्पेशली जो किचन में कूड़ा होता है ना, जितना भी होता है, गीला कूड़ा होता है या फिर पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, कुछ भी होता है, तो वो मैंने अपने बेटों की ही ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं कि आपने ही ये, मैं उनको देती हूँ कि जाएं ये फेंक के आएँ। मुँह चढ़ाते हैं, नाक बनाते हैं, जब स्पेशली किचन के कूड़े की बारी आती है तो मैं कहती हूँ कि आपने ये फेंकना है, ये आपका ही काम है। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इनको आदत हो जाए, इन्हें पता हो कि हमने ये काम करना है, हमने अपनी माँ की हेल्प करवानी है। वरना जो बिन है हमारी वो दूर नहीं पड़ी हुई, ना ही हम बिल्डिंग में रहते हैं। बिल्डिंग्स में आप रहते हो ना, तो फिर मसला होता है कि नीचे लेके जाना कूड़ा। तो यहाँ पे तो वो भी सीन कोई नहीं, लेकिन सिर्फ ये कि इनको आदत हो जाए, इसलिए मैं इनको देती हूँ। यहाँ पे मुझे तकरीबन 4 बज चुके थे। अबराज भी आ चुका था अपने स्कूल से, मैंने उसको खाना दिया और फिर अब ये अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी एंडिंग होने वाली थी। मैं भी यहाँ पे फुल थक चुकी थी। इसके बाद फिर मैंने खाना भी बनाया था, वो मैंने वीडियो इस व्लॉग में नहीं डाली। वो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना, मैं उसको यहीं से स्टार्ट करूँगी, वरना बात वही आ जाती है कि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो अबराज को मैंने कहा कि आप मेहरबानी करके अपने पाँव ऊपर उठा लें और जब तक फ़र्श ड्राई ना हो जाए आपने नीचे भी नहीं उतरना। चूँकि बच्चे घर आ चुके थे ना, तो इसलिए मुझे सारी जो खिड़कियाँ हैं वो खोलना पड़ी, ताकि जो फ़र्श है ना वो जल्दी से ड्राई हो जाए। मज़ा आता है इस पे जाते हुए? ठीक है, ऐसे नहीं लगता जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं। ना भी नहीं तो सच गाड़ी में आप ही तो नहीं कर रहे हो ना। और ये जूता पहन के पाँव ऊपर करें, नीचे से सफाई करना। अब राज के साथ साथ मैं गपशप लगा रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि आपका ये जो ई स्कूटर है, आपको इस पे जाते हुए मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं? तो वो आगे से मुझे कह रहा था
इतना हाँ ठीक किया। तो मैंने उसको कहा कि आप इंजॉय नहीं करते? तो कहता इतना भी नहीं कि मैं इंजॉय करूँ। तो मैंने कहा आपको गाड़ी की फीलिंग्स नहीं आती? बस वही बात है ना, जो चीज़ आपको मिल जाती है ना, जो चीज़ हासिल हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं रहती। वो चीज़ जो जब तक आपको हासिल नहीं हुई उस चीज़ की आपको बहुत वैल्यू होती है। हम जब छोटे थे, इस एज में थे, हमारे स्कूल इतने दूर होते थे, रिक्शों पे धक्के खाओ, बसेस में जाओ, और अब देखें बच्चों को प्राइवेट गाड़ियाँ छोड़ने जा रही हैं या फिर उनके पास इतनी सहूलतें हैं, तो फिर भी जो बच्चे हैं ना वो तंग ही होते हैं। हमारे पास इतनी सहूलतें भी नहीं थी और हम रस्सी की तरह सीधे भी रहते थे। घर हमारा बहुत हवादार है। इसका आप बोन सिमर की अगर ड्राइंग रूम जो है उसकी खिड़की खोल दी जाए ना और मेन दरवाज़ा खोल दिया जाए तो घर जो है ना वो फ़ौरन से हवा भिरती है, क्रॉस होती है और ड्राई हो जाता है। तो वही बात देख लें जो मैं आपको कह रही थी कि ज़ावियार साहब भी अब सो के जाग चुके थे, तो कैमरे को वो हिला रहा है, बार बार कैमरे के पास आ रहा है। अब यहाँ पे तकरीबन मुझे शाम हो चुकी थी, 5 से 6 का टाइम हो रहा था, और अब यहाँ पे मेरी वीडियो जो है ना वो भी ख़त्म हो रही है। अगर तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है, आपने पूरी मेरी वीडियो कंप्लीट देखी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो भी ख़त्म कर रही हूँ। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे बात होगी नेक्स्ट